नमस्कार। आज मैं आपको फ्री में कैसे आप बिज़नेस कर सकते हो या कैसे आप पैसे कमा सकते हो, उसका एक तरीका बताऊंगा। सारे तरीके एक बात पे निर्भर करते हैं कि आप कितनी तन्मयता से, कितनी लगन से, कितने जोश के साथ उस चीज़ को करते हो। तरीके तो सभी अच्छे हैं, लेकिन आप कितने दमदार तरीके से उस चीज़ को करते हो, ये बहुत कुछ पैसे कमाने में मायने रखता है। तो इसके लिए मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं समझाने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, लेकिन सुनिए और करिए। सिर्फ सुनिए नहीं। देखिए, पैसे अगर आपको कमाने हैं, अगर आपको कुछ काम करना है, तो आप सिर्फ सुनिए नहीं, उसको करिए। अगर आपको लॉजिकल सही लगता है, और मैं आपको जो भी तरीका बता रहा हूँ उसमें मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ, ना तो उस तरीके के प्रोसेसिंग में कोई पैसे आपके लग रहे हैं। बस एक चीज़ आपको करनी है, वो है आपको करना है, आपको मेहनत करनी है उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले करना क्या है, ये एक मैकेनिकल का तरीका है कि रिपेयरिंग का तरीका है कि आप किसी चीज़ को रिपेयर करके, होम अप्लायंसेस। अभी आप परेशान न होइएगा कि आपको रिपेयरिंग नहीं आती है, चिंता मत करिए। मैं एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि आपको रिपेयरिंग नहीं आती तो भी आप रिपेयरिंग से पैसे कमा सकते हैं। मैं वो सारी चीज़ें आगे बताऊंगा। बहुत इत्मीनान से बस वीडियो में बने रहिए, देखिए, समझिए और उस तरीके को अडॉप्ट कीजिए। टेक्निक बताऊंगा, वो आप समझिए, ठीक है। अब आपको रिपेयरिंग नहीं आती, मैंने पहले मान लिया। दूसरी बात, मैंने ये मान लिया आपके पास पैसे नहीं है। इन दोनों चीज़ों के ना होते हुए भी पैसे कमाने का तरीका बता रहा हूँ। उसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे एक शॉप बनानी है, जिसमें ये कहना है, ये बनाना है कि जो भी आप उसमें डालो, रिपेयर करो, ऐसा करके कोई अपना एक शॉप बनाना है और उसका टैग ये लगाना है कि रिपेयर कैसे करें। अभी आप चिंता मत करो, अगर वायरल भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो भी आपको पैसे कम जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे। तो आपने कोई अपना लगा लिया, नाम रख लिया कि फलाने रिपेयरिंग सेंटर डिमाके, जो भी XYZ आपको नाम रखना है कि ये रिपेयरिंग सेंटर। साथ में ये भी नाम रख सकते हो, सीख रिपेयरिंग करा लो, या मतलब जो भी XYZ, जैसा भी आपको अपने रिपेयरिंग शॉप का नाम रखना हो वो नाम रख लीजिए। अब आप कहोगे कि मैं ये गूगल का अकाउंट बनाऊं कैसे, मैं शॉप कैसे खोलूं? तो मैंने खुद इस पे वीडियो बनाई है, जिसका मैंने लिंक दे दिया है, नीचे दे दूंगा। कैसे भी आप नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप ऊपर जाइएगा तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन अभी इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में मैं वो लिंक दूंगा। लास्ट में मैं आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप उस चीज़ को देख सकते हो, जो मैंने अभी कहा कि गूगल पे अपनी शॉप बना के। तो मैंने मान लिया, जब आप वो लिंक बटन देख लोगे तो आपको शॉप बनाना आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप शॉप कैसे बनती है मैंने बताया है। फिर अब जब आपको शॉप बनाना आ जाए कि आपने एक शॉप बना ली, क्रिएट कर ली और उसको पब्लिश हो गया, जब आपकी शॉप गूगल पे पब्लिश हो जाएगी तो आपके पास ट्रैफिक आएगा। 3-4 चीज़ें आपने डाल दी कि भाई AC रिपेयर कराना है, वॉशिंग मशीन रिपेयर कराना है, फ्रिज रिपेयर कराना है, मिक्सी रिपेयर कराना है, XYZ होम अप्लाइंसेस, जो भी आपको रिपेयर करानी है आप इस पे रिपेयर करा सकते हो। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये शॉप में बना के डाल दिया है, और फिर से मैं बता देता हूँ, शॉप जो आप बनाओगे वो कैसे बनाओगे, गूगल पे बनाओगे। और गूगल पे कैसे बनाओगे, मैं लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में आई बटन पे दे दूंगा लिंक, जहां से जाके आप ये सीख लोगे कि कैसे आपको गूगल पे शॉप बनानी है, ठीक है। अब आपकी शॉप बन गई, आपके पास फ़ोन आने लगे। किसी का मान लीजिए फ़ोन आया कि सर मुझे AC रिपेयर करानी है। आपको AC रिपेयर नहीं आती है, कोई बात नहीं, आपकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ कलेक्ट करना है कि किसी 2 AC रिपेयर वालों के नंबर कलेक्ट करने हैं, ठीक से उनसे बात करनी है। 2 वॉशिंग मशीन वालों के नंबर जनरेट कर लो, ले लो। ऐसे करके 2-4 5 सभी के नंबर रख लो, जिसका जिसका आपने रिपेयरिंग में नाम लिया, जो मैकेनिक हैं, जो उसका काम करते हैं। उनसे बात ये करनी है कि जो भी मैं कस्टमर आपको दूंगा, जो ऑनलाइन कस्टमर आएगा मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, जो भी मैं कस्टमर फॉरवर्ड करूंगा उसका 100 रुपीज़ मुझे चाहिए होगा, सीधा सा। बाकी जो भी आपके रिपेयरिंग में लगे, या जो भी आपकी चार्जेस हों, या जो भी आप कमाओ, उससे मुझे कोई लेना नहीं। मैं जो आपको रेफ़र करूंगा,
जो मैं कस्टमर, जो जैसे आपका कस्टमर है, आपने उसकी कंप्लेन नोट कर ली, उसने कहा कि सर मुझे एसी में ख़राब है, तो आपने नोट कर लिया क्या ख़राब है ये नोट कर लिया, उसका फ़ोन नंबर नोट कर लिया, उसका एड्रेस नोट कर दिया, सब कुछ नोट कर दिया और बोला कि सर मैं आज ही आपको रिपेयर करवा दूंगा और आप मेरा इंजीनियर आपके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने उससे बात की, जो आपका इंजीनियर है उसने टाइम दे दिया, इतने टाइम, आपने उसको सारे का सारा डिटेल भेज दिया। अब वो जब सारा डिटेल आपके इंजीनियर के पास हो गया तो उसने क्लाइंट से बात किया कि कब कैसे क्या आना है, क्या रास्ता, आपका काम खत्म हो गया। आज मैं एक किताब के बारे में ज़रूर यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा जो है रिच डैड पुअर डैड, जो हमें सिखाती है कि कैसे पैसे को मैनेज किया जाए, कैसे हम पैसे को मैनेज करके चलें। देखिए, कोई भी चीज़ कमा लेना एक अलग बात है और उसे मैनेज करके चलना एक दूसरी बात है। तो ये जो बुक है ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और इसको सुनना चाहिए, जो कुकू एफएम पे अवेलेबल है। इसकी समरी, इस बुक की समरी कुकू एफएम पे अवेलेबल है, तो ये हमें सुनना चाहिए। और किताब सुनना किताब पढ़ने से ज़्यादा रोचक होता है और बहुत ही, जैसे बचपन में हम लोग कहानियाँ सुनते थे ना, उसी तरह से फील देता है। एक चीज़ और है कि 4000 किताबों का संकलन है, तो आप हर जगह 4000 किताबें लेके नहीं चल सकते हो। तो आपके मोबाइल में समझिए 4000 किताबों की एक बड़ी लाइब्रेरी हो जाती है अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो। और अगर आप मेरे कोड से इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो 50% का डिस्काउंट मिलता है और ये 399 की जगह 199 की हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको किताबों को सुनना चाहिए और किताबें आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकती हैं। और मुझे क्या लगता है, पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, उन सब को लगता है कि किताबें हमें बदल सकती हैं, किताबें हमें बदलती हैं। तो देर मत कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए और किताबों के सुनने का आनंद लीजिए। आपको सिर्फ फीडबैक लेना है कि जब वो काम करके चला जाए तब आपको उसको फ़ोन करना है कि मैम आपका काम सही से हो गया या सर आपका काम सही से हो गया, आप सेटिस्फाई हो, ये हो। जब वो कहें हाँ सेटिस्फाई हैं, तब आप इसको ओके कर दो और इससे पैसे 100 रुपये जो आपने शर्त रखी है, 100 रुपये 200 रुपये जो भी XYZ, वो आपको वो पे कर देगा। जो कौन पे करेगा? जो मैकेनिक आपने भेजा, मैकेनिक ने जो वहाँ से पैसे लिए, जितनी लेवल की ख़राब होगी, सर्विस चार्ज जो आपने 200 रुपये रखा था, तो वो सारा 100 उसका हो गया, 100 आपका हो गया। और मान लीजिए आपने 200 रुपये सर्विस चार्ज रखा है, तो 100 मैकेनिक का हो गया, 100 आपका हो गया। बाकी जो उसने रिपेयरिंग करने पे कंपोनेंट लगाए हैं या जो चीज़ें लगाई हैं वो उसका हो गया। आपको 100 रुपये मिल जाएंगे हर रिपेयरिंग पे। अब बताइए, आपका इसमें ना तो पैसा लग रहा है, ना समय लग रहा है, ना दुकान चाहिए, ना गोदाम चाहिए, ना कोई ऐसा काम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपके पास फ़ोन आएगा, आपको रिसीव करना है और उसको दूसरे को फॉरवर्ड कर देना है, इतना सा काम है। और एक चीज़ चाहिए जो आपकी गूगल शॉप होगी, वो चाहिए, जो मैंने आपको आई बटन लास्ट में मैं दूंगा, उसमें लिखा देख के और आप उसको बना लेना। दूसरी तरीका ये हो सकता है कि जब आपका इस फ्री वाले प्रोसेस से चल जाए तो जस्ट डायल पे भी आप एक अकाउंट क्रिएट कर लो, वहाँ से भी आपको लीड आने, इसको लीड बोलते हैं जो आप और हाँ ये ध्यान रखना, जब आप लोकेशन सेट कर दोगे तो आपके क्षेत्र, यानी कानपुर में है जैसे मेरा, आपका फरीदाबाद हो सकता है, आपका अलीगढ़ हो सकता है, आजमगढ़ हो सकता है, जो भी है, आपका वहाँ जब लोकेशन सेट करोगे तो उतनी जगह से कॉल आने लगेगी। इसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएंगी, जब आप उसके बाद आप जस्ट डायल में अपना एंट्री कर दो, इंडिया मार्ट में अपनी एंट्री कर दो, ट्रेड इंडिया में अपनी एंट्री कर दो, ट्रेड एक्सपोर्ट इंडिया में एंट्री कर दो, ये सारे की सारी जगह आप जब एंट्री कर दोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री करो शुरू में। फिर जब आपके पास अच्छी लीड्स आने लगे तब आप पेड में वर्जन में भी जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी जो गूगल है, जो गूगल शॉप है, उसमें आपको फ्री में आएगा। अब ना तो आपने इंजीनियर रखा, ना मैकेनिक रखा, ना आपने कंपोनेंट रखे, कुछ भी नहीं रखे, आपने यहाँ तक की दुकान भी नहीं खोली, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ना आपको आता है। बस आपने एक काम किया कि जो गूगल पे शॉप बनाई, गूगल पे शॉप बनाने से आपके पास ट्रैफिक आया, आपने ट्रैफिक अपने इंजीनियर को ट्रांसफ़र किया और उस ट्रैफिक के बदले में आपने पेमेंट लिया, तो पैसे आने लगे। ये तरीका है और इस तरीके से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। फिर अगर आपको अच्छे पैसे आने लगे तो आप अपने इस
जो आपने पेज बनाया है, जो गूगल का पेज बनाया है, उसको ऐड में लगा दो, तो विजिबिलिटी होने लगेगी, सबको दिखने लगेगा कि अच्छा अच्छा ऐसा है, ये रिपेयर करते हैं। जैसे ही किसी ने ये सर्च इंजन में ये डाला कि हाउ मतलब कोई रिपेयरिंग एसी रिपेयरिंग सेंटर इन कानपुर, तो आपका जंप करके सबसे पहले आए और आपको क्लाइंट ज़्यादा मिले। लेकिन ये बाद में, पहले मैंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐसे करो, आपके पास ट्रैफिक आएगा, आप अपने ट्रैफिक को रिपेयरिंग सेंटर वाले के पास ट्रांसफ़र करो, रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री के पास ट्रांसफ़र करो और अपने पैसे कमा सकते हो। तो ये तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, आप ऐसे पैसे कमा सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपको अब और बताऊं कि आप कोई भी चीज़ आप सीख लो, मतलब वो बात अलग हो गई, अब जो फ्री में था वो बात अलग हो गई। मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को सीख लो कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे आप रिपेयर कर सकते हो किसी भी चीज़ को, कोई भी सीख सकते हो। आप वॉशिंग मशीन सीख लो, आप एसी सीख लो। और मैं इस पे मैं सोच रहा हूँ, अगर आप कमेंट करना कि क्या ये सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, उससे आपकी हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम रखूँ, ऑफलाइन, यानी आप आएँ, ट्रेनिंग करें 4-5-6 दिन की और आप अपने घर जाएं। खाने पीने की व्यवस्था भी आपको यहीं से हो जाए, मतलब मैं कुछ खाने की व्यवस्था कर दूं, खाने का मतलब आपको बनाना आपको पड़े, बाकी चीज़ों की व्यवस्था कर दूं। एक ट्रेनिंग देने वाला पर्सन या टीचर नियुक्त कर दूं और जो आपको 5 दिन की ट्रेनिंग दे दे, और जो भी मिनिमम से मिनिमम खर्च आए उस पर आपका काम हो जाए। तो ये जो मैं सोच रहा हूँ वो कैसा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मुझे समझ में आए। और 10 बच्चों की ही व्यवस्था हो, यानी 10 लोग ही उसमें ट्रेनिंग में, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो फिर वो ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाएगी। तो ऐसा सोच रहा हूँ, करूँगा नहीं करूँगा पता नहीं, बट सोच रहा हूँ ये चीज़ अच्छी हो सकती है, लोगों के लिए अच्छा हित हो सकता है। और जैसे मैंने एसी का रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कर दिया, या वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग का कर दिया, या ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं होम अप्लाइंसेस में उनकी ट्रेनिंग कर दी, तो उससे अच्छा खासा कम पैसे में, क्योंकि कोई पैसे नहीं लगाने, फिर आपको रिपेयरिंग टूल्स चाहिए, बस वह काम चालू हो सकता है। तो इस टाइप से क्या मैं करूं, ऐसा सोच रहा हूं। बाकी उस 10 लोगों से कम मुलाकात भी हो जाएगी, उनसे ठीक से बात भी हो जाएगी। मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मुझे रिपेयरिंग नहीं आती है, जितना भी है रिपेयरिंग के लिए मैं टीचर रख दूंगा, ऐसा मैंने सोचा है। बाकी जैसा आप कमेंट करोगे उस पर मैं आगे सोचूंगा। आप फ्री में तब तक इस तरीके से अपना अकाउंट बना लो गूगल पे, कुछ रिपेयरिंग वालों से बात कर लो और चालू करो। अगर चलता है तो फिर आगे इस टाइप की चीज़ें सोचेंगे और करेंगे। मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस तक पहुंचाओ जिसको इसकी ज़रूरत है। मैं बस एक चीज़ और चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि देश का युवा जो है स्किल हो, देश का इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखे, और ये छोटी छोटी चीज़ें उसके जीवन के बहुत बड़ा सहारा बन सकती हैं, उसके जीवन को निर्वाह करने के लिए बहुत बड़ा हिस्सा बन सकती हैं। कहीं कोई मेहनत करने से, छोटी मोटी नौकरी करने से बहुत बेटर है कि आप अपना काम करो, अपनी चीज़ें सीखो, आगे बढ़ो। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।